स्वागत है दोस्तों आपका हमारे कहानी चैनल दिल से वॉइस पर। तो आज की कहानी है आस्था। आइए चलिए शुरू करते हैं। एक औरत रोटी बनाते बनाते ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय नहीं निकाल पाती थी बेचारी। बस काम करते करते ही प्रभु के दो नाम ले लेती थी कि अचानक तड़ाम से जोरों की आवाज़ हुई और साथ में एक दर्दनाक चीख। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8 साल का बच्चा नमन बेहोश पड़ा था, खून से लथपथ। दोपहर का वक्त था, घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। वो दौड़ती हुई नमन के पास पहुंची। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अभी 10 दिन पहले ही कराए गए पथरी के ऑपरेशन के बाद भी न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वो नमन को गोद में उठाया और चौराहे के पास वाले क्लिनिक की तरफ दौड़ती हुई चली गई। रास्ते में जी भरकर भगवान को कोसा, बड़बड़ाती रही, हे मुरली वाले, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा किया। नर्सिंग होम में डॉक्टर साहब मिल गए। नमन का इलाज भी हो गया। चोट गहरी नहीं थी। नमन ठीक हो गया और उसे होश भी आ गया। वह अपने बेटे नमन को लेकर घर पर आ गई। रात को घर पर सब टीवी देख रहे थे, लेकिन उसका मन बेचैन था। वह अभी भी भगवान को कोसे जा रही थी। लेकिन एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी और वो सोचने लगी कि हाय राम, कल ही तो आंगन से पाइप का टुकड़ा हटवाया था। ठीक उसी जगह था जहां नमन गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री नहीं आता तो। उसका हाथ पेट की तरफ गया जहां ऑपरेशन के टांके अभी भी हरे थे और उसे आश्चर्य हुआ कि 20-25 किलो के नमन को उसने उठाया कैसे और कैसे वो चौराहे तक दौड़ती चली गई। वैसे तो वह कपड़ों की बाल्टी तक नहीं छत पर ले जा पाती थी। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो रोज 1 बजे चले जाते थे और आज 2 बजे तक वहां कैसे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हो गया, मानो किसी ने उन्हें रोक रखा था। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। उसका सर प्रभु के चरण में श्रद्धा से झुक गया। मन ही मन प्रभु से अपने बोले हुए शब्दों को वापस मांगने के लिए माफी मांगी। तभी टीवी पे ध्यान आया तो प्रवचन चल रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट को नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं कि तुम आसानी से उसे पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूं, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उसने तभी मंदिर की तरफ देखा तो कन्हैया जी मुस्कुरा रहे थे। यह दृश्य देखकर उसका मन श्रद्धा से भगवान की ओर झुक गया। दोस्तों, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है और अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कहानी को दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।